इस लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करा जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये रिलेटेड है अल्काइल हैलाइड से। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आइसो का मतलब है CH के साथ 2CH3। और इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन की चेन गिवन है। प्रॉप का मतलब है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन यहाँ पे हो चुके हैं और इधर से ये वैलेंसी फ्री है। अब जो इस कंपाउंड में गिवन है ब्रोमाइड, तो यहाँ पे हम ब्रोमाइड अटैच कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। इसी कंपाउंड का एक और कॉमन नेम भी हो सकता है सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें तो इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा। कार्बन नंबर 2 पे Br मौजूद है, 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन की पेरेंट चेन सिलेक्टेड है, प्रोपेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सेकेंडरी का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, फर्दर 2 कार्बन अटैच हो और इस कार्बन पे Cl लगा दिया। अब इसी कार्बन पे 2 कार्बन मजीद होने चाहिए। तो यहाँ से एक हमने कार्बन लगाया, यहाँ से हमने एक कार्बन लगाया। इसके आगे हम टोटल काउंटिंग पूरी कर लेंगे। टोटल काउंटिंग है 4 कार्बन की। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो चुके हैं, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब हम इन कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। जिस कार्बन पे Cl अटैच है उसी कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन और भी अटैच है और टोटल कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन है। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे। इस CH3 से नंबरिंग की जाएगी क्योंकि यहाँ से Cl करीब है। कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 2 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। विनाइल का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ये जो ग्रुप लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो इसके साथ लगा है ब्रोमाइड, यहाँ पे हमने लगा दिया Br। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, IUPAC नेम देने के लिए ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है। CH वाले कार्बन से नंबरिंग हम देंगे क्योंकि यहाँ से Br भी करीब है। नंबर 1, नंबर 2। तो ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो इथीन, या सिंपल इसको बोल सकते हैं ब्रोमो इथीन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ट्राइफिनाइल ब्रोमो मीथेन। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले हम मीथेन ड्रॉ करेंगे। मीथेन का मतलब 1 कार्बन 4 वैलेंसीज के साथ। 1 कार्बन और 4 वैलेंसीज ड्रॉ करने के बाद एक वैलेंसी पे Br अटैच किया जाएगा और बाकी 3 वैलेंसीज के साथ फिनाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन का रिंग भी बना सकते हैं या फिर C6H5 भी लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ ट्राइफिनाइल ब्रोमो मीथेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो कंपाउंड है 1,2-डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 3 कार्बन की चेन ड्रॉ करेंगे।
3 कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद 1 पे और 2 पे ब्रोमो लगाना है। तो 1 पे Br, 2 पे Br। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल भी अटैच है, तो कार्बन नंबर 2 पे CH3 लगा दिया। अब हम इस कंपाउंड की वैलेंसीज को पूरा कर लेंगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है 1,2 डायब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है विनाइल क्लोराइड। सबसे पहले हम विनाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी। ये स्ट्रक्चर है विनाइल का, इसके साथ लगा है क्लोराइड, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें तो नंबरिंग की जाएगी इस वाले कार्बन से 1, 2। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो इथीन, या सिंपल इसको बोल सकते हैं क्लोरो इथीन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। इस कंपाउंड में हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी इस कार्बन के साथ Br और Cl लगे हैं, और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो मतलब ये है कि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तो इसी कार्बन पे Br भी लगा है, Cl भी लगा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखेंगे। एक ही कार्बन है तो इसकी चेन सेलेक्ट हो गई, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, और एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ मीथेन। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वन वन पोजीशंस को मेंशन ना करें, सिंपल लिख दें ब्रोमो क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। इस कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं और एक Br ग्रुप लगा है। एक तरफ से लगा दिया Br और बाकी C6H5, C6H5। इस कंपाउंड का IUPAC नेम, लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ एक ही कार्बन की आएगी, क्योंकि C6H5 ये बेंजीन के रिंग्स हैं, इनको लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं करा जा सकता। तो एक ही कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है इसका मतलब है कि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। तो मीथेन में Br भी लगा है और 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ब्रोमो, ट्राइफिनाइल, मीथेन। इसको इस तरह से भी लिखते हैं ट्राइफिनाइल ब्रोमो मीथेन। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं CH3 CH Br के आगे CH2 CH2 CH3। सिलेक्टेड कार्बन्स की नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग हमने उस टर्मिनल से करनी होगी जहां से Br करीब है। 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन नंबर 2 पे Br मौजूद है और 5 कार्बन की चेन सेलेक्टेड है। कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले हम इस C2H5 को ओपन करके लिखेंगे CH3 CH Cl। इसके आगे CH डबल बॉन्ड C, इधर से CH3, इधर से CH2 CH3। C2H5 को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन
1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए हम चेक करते हैं कि कौन से टर्मिनल से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इस साइड से नंबरिंग की जाएगी क्योंकि इस साइड से नंबर 2 पे Cl भी नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो मौजूद है, कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड मतलब ईन मौजूद है। तो इसको हम लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल 3 हेक्सीन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 3 कार्बन की पेरेंट चेन मौजूद है। तो कार्बन की नंबरिंग करते हुए हमें ये बात नजर आ रही है कि इधर से नंबर 1 पे Cl मौजूद है और इधर से नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ऐसी कंडीशन में IUPAC रूल के हिसाब से डबल बॉन्डेड कार्बन को प्रेफरेंस दी जाएगी नंबरिंग करने के लिए। इस कंपाउंड में हम नंबरिंग करेंगे इस डबल बॉन्डेड CH2 वाले कार्बन से 1 2 3। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 3 क्लोरो 1 प्रोपेन। इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोपीन। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। इस CH के साथ 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं, CH लिखा, इसके साथ ये Br, और इस CH के साथ 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं C6H5 C6H5। लॉन्गेस्ट चेन एक ही कार्बन की है, तो ये है ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन। या अगर हम डाइफिनाइल पहले लिख दें, डाइफिनाइल ब्रोमो मीथेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच हैं, इधर से Br है और बाकी 3 वैलेंसीज पे CH3 अटैच है। CH3 CH3 CH3। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है। किसी भी टर्मिनल से हम नंबरिंग करें, Br कार्बन नंबर 2 पे आएगा 1 2 3। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर कॉमन नेम देना हो, जिस कार्बन पे Br अटैच है उसी कार्बन के साथ 3 फर्दर कार्बन अटैच हैं, तो ये हो गया टर्शरी और टोटल कार्बन है 4। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग दी जाएगी क्योंकि CH2 वाले कार्बन पे Cl अटैच है। 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो, कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल है, जिसको हम लिखेंगे 1 क्लोरो 3 3 डाइमिथाइल, और 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूटेन।
नेक्स्ट जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में CH के साथ ये Br हमने ओपन करना है, इसी तरह से इस CH के साथ CH3 को हमने ओपन करना है। सेलेक्टेड कार्बन्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस टर्मिनल से की जाएगी जिधर से Br करीब हो। तो कार्बन नंबर 2 पे Br और कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल मौजूद है, तो उसको लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन सेलेक्टेड है, पेंटेन। इस कंपाउंड में भी CH के साथ Br अटैच है और इस CH के साथ Cl अटैच है। इसी तरह से CH के साथ दो C2H5 ग्रुप अटैच हैं। पहले इस मॉलिक्यूल को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH के साथ दो इथाइल ग्रुप थे जिनको ओपन करके लिखा CH2 CH3। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। टर्मिनल टू टर्मिनल चेक कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद इन कार्बन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग इस CH3 से की जाएगी क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे Br मौजूद है। 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 पे Br और कार्बन नंबर 3 पे Cl। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद इथाइल को लिखेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, उसके बाद 4 इथाइल। 6 कार्बन की चेन सिलेक्टेड है, हेक्सेन। इस कंपाउंड में भी CH के साथ दो CH3 मौजूद हैं, CH CH3 CH3। उसके आगे CH2 Br। कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन की चेन सेलेक्टेड है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम हुआ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन सेलेक्टेड है तो प्रोपेन। इस कंपाउंड का अगर कॉमन नेम दिया जाए, CH के साथ दो CH3 मौजूद है, तो ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब भी हमने आइसो स्ट्रक्चर बनाना हो तो CH के साथ दो CH3 जोड़े जाते हैं और इसके आगे से कार्बन की काउंटिंग पूरी की जाती है। मिसाल के तौर पे बोला जाए आइसो पेंटाइल क्लोराइड, तो 3 कार्बन तो यहाँ पे हो चुके हैं। चौथा कार्बन हम यहाँ से लगाएंगे, उसके बाद 5वां कार्बन हम लगाएंगे और आइसो पेंटाइल क्लोराइड, तो ये आ गया Cl। CH के साथ दो CH3 और यहाँ से आगे हमने कार्बन की काउंटिंग पूरी करनी है और लास्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच करना है। 8 कार्बन की आइसो वाली चेन CH के साथ दो CH3 ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CH2I2। एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं और दो आयोडीन लगे हैं, तो एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और दो आयोडो हैं, डाई आयोडो मीथेन। या हम चाहें तो 1,1 डाई आयोडो मीथेन भी लिख सकते हैं।
इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड को देख के प्रेफरेंस दी जाएगी। तो नंबरिंग होगी CH2 वाले कार्बन से 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 पे क्लोरो, कार्बन नंबर 2 पे और 4 पे मिथाइल, टू फोर फोर ट्राई मिथाइल, और कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, तो ये है 1 पेंटीन। इस कंपाउंड का IUPAC नेम 3 क्लोरो 2 4 4 ट्राई मिथाइल 1 पेंटीन। नेक्स्ट जो कंपाउंड गिवन है, CH के साथ 3 Cl अटैच है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है ट्राई क्लोरो मीथेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म।